हेलो गाइस। आज मैं आपके साथ मेरे एसएससी सीजीएल अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले थोड़ा सा मैं मेरे बैकग्राउंड के बारे में बता देती हूँ। इट्स मी सोनिया चौधरी और मैंने अपनी सीजीएल की प्रिपरेशन मेरी फुल टाइम वर्किंग जॉब के साथ की थी। मैं बेसिकली एक एमएनसी में वर्क करती हूँ एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसके साथ ही मैंने अपनी सीजीएल की प्रिपरेशन की थी। उसमें मैंने अपना प्री मेंस और टीयर 3 सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं और मेरे कुछ मिस्टेक की वजह से जो मुझे डिज़ायर्ड पोस्ट और लोकेशन जो चाहिए थी वो मुझे नहीं मिल पाएंगी। आप जो मेरी मिस्टेक्स थी जो बेसिकली आपके लिए लर्निंग पॉइंट्स बन सकते हैं, वो जानने के लिए स्टे ट्यून टू द वीडियो टिल द एंड, ताकि आपको वो चीज़ें मैं बता सकूँ और आपको अपनी प्रिपरेशन में थोड़ी सी उससे हेल्प मिल जाएगी। थोड़ी तो नहीं, काफ़ी मिल जाएगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे से पॉइंट्स पे आते हैं। फर्स्ट मिस्टेक मेरी ये थी कि मेरी एक्चुअली प्रिपरेशन बहुत स्कैटर्ड थी। मेरी प्रिपरेशन में कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी। ये चीज़ें मैंने सारे एग्ज़ाम के बाद रियलाइज़ की कि मैंने ऐसी क्या मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से मेरे थोड़े से मार्क्स कम रह गए और जो मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिल पाया। फर्स्ट चीज़ वो थी कंसिस्टेंसी। मेरी प्रिपरेशन बहुत स्कैटर्ड थी। आज 2 दिन पढ़ लिया, फिर मन नहीं है, 2 दिन नहीं पढ़ा, 3 दिन पढ़ लिया, इस तरह से स्कैटर्ड थी। एक होता है ना, एग्ज़ाम आपको क्रैक करने के लिए ना एक डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। चाहे आप डेली 1 घंटा ही पढ़ो, अपना 1 घंटा ही टाइम निकाल के रखो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, बट आपको डेली पढ़ना है। चाहे आप थोड़ा भी पढ़ो ना, आपको डेली पढ़ना है, तो डेली अपना थोड़ा भी टाइम निकाल के आपको पढ़ना चाहिए। बट मेरी प्रिपरेशन बहुत स्कैटर्ड थी, कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी मेरी प्रिपरेशन में। इस वजह से काफ़ी मुझे दिक्कत हुई। लास्ट में जब एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देते हैं ना, तब पता पड़ता है आपको कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है। उसके अलावा सेकंड चीज़ थी कि मॉक्स। मैंने मॉक्स बहुत कम लगाया, बट आजकल जैसा कि अपन जानते हैं सीजीएल ना स्पीड का गेम है। सीजीएल जैसे जो भी एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन करते हैं ना, उनको नॉलेज तो बहुत हो जाती है। ऐसे बोलते हैं ना, नॉलेज तो ज्ञान का अथाह सागर है, जितना पढ़ो कम है। तो नॉलेज तो सबको ही होती है, बट मेन सीजीएल क्या है, एक स्पीड का गेम है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना पहले, उतना ही आप अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाओगे। बेसिकली क्या होता है ना, अपन घर पे जब बैठ के पढ़ रहे होते हैं ना, तब लगता है ये तो बहुत ईजी, अपन आराम से कर लेंगे। बट जो एक्चुअल एग्ज़ाम का सिनेरियो मॉक करना होता है ना, वो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट हेल्प करता है। तो जो लास्ट में जब आप एग्ज़ाम दोगे ना, एक्चुअल एग्ज़ाम के दिन, और जो प्रेशर आपके माइंड पे होता है जिसकी वजह से आपको आते हुए भी आप चीज़ें नहीं कर पाते, आप क्वेश्चंस आ रहे होते हैं आपको, आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। बेसिकली उस चीज़ को, उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए आपको मॉक टेस्ट हेल्प करता है। अब जैसे कि आप चाहे बिगनर भी हो तो भी आपको जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो ना, तब से वीकली मॉक लगा सकते हो। और जैसे आप बाद में जब आपका एग्ज़ाम कोर्स कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद आप अपना डेली मॉक लगा सकते हो। बट मॉक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीजीएल पूरा स्पीड का गेम है। जितनी आपकी अच्छी स्पीड होगी, जितना आप जल्दी सोच पाओगे, जितना आप एग्ज़ाम का प्रेशर हैंडल कर पाओगे, उतना ईजिली आप सम्स को सॉल्व कर पाओगे। जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कर पाओगे, क्योंकि सीजीएल कोई सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं है। यूँ नहीं है कि आप पूरे दिन पढ़ रहे हो और पढ़े जा रहे हो और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है कि सारा लिख के आ जाओगे, ऐसा नहीं होता है। सीजीएल एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, सारा आपको वहाँ टिक ही करने होते हैं मार्क्स, बट सॉल्व करना होता है सम। तो उसके लिए आपको स्पीड चाहिए और सारा प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए आपको। उसके लिए मॉक टेस्ट हेल्प करती है। मॉक्स के लिए मैं बता देती हूँ, जैसे आपको भी पता ही होंगे प्लेटफॉर्म्स, एक मुझे भी पता है, प्रैक्टिस मॉक करके एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऐप्स वगैरह, वेब वगैरह अवेलेबल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस मॉक के बारे में बता देती हूँ। प्रैक्टिस मॉक क्या करता है, ये जो रियल टाइम एग्जाम सिनेरियो होता है ना, उसको रेप्लिकेट करता है। आप घर बैठे बैठे अपना खुद सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आपको क्वेश्चन में कितना टाइम पुट करना चाहिए, और अगर आप कहीं उससे ज़्यादा तो पुट नहीं करते, वो भी एनालाइज करने के लिए आपको हेल्प करता है। पूरा जितना भी एग्ज़ाम का रियल टाइम सिनेरियो का एवेल्यूशन है ना, वो आप एग्ज़ाम से पहले ही घर बैठे बैठे कर सकते हैं। और अभी तो प्रैक्टिस मॉक ने जो अपना, जैसे आपको पता ही है, सीजीएल का पूरा एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। जैसे टीयर 1 तो सेम ही है, बस क्वालिफाइंग हो गया, बट टीयर 2 का पैटर्न चेंज हो गया, सेक्शनल टाइमिंग, सेक्शनल कट ऑफ्स आ गई है। उसी न्यू पैटर्न के बेस पे प्रैक्टिस मॉक्स ने अपने मॉक्स निकाल दिए। तो आप जाके वहाँ पे अपने मॉक्स लगा सकते हो और देख सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ है, कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। तो आप उसमें कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को और पावरफुल करना है ताकि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सको। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस मॉक से अपने मॉक्स लगा सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट ये था कि जब मैं घर पे जितना मुझे टाइम मिलता था, मैं मॉक वगैरह दे दी, तो वहाँ पे मुझे इजी लगता था कि ठीक है, ये तो इजी अपन कर लेंगे। क्वेश्चन आते थे, हाँ ये तो इजीली हो जाता है, क्योंकि घर बैठे बैठे इजीली हो जाता है क्वेश्चन।
तो एक तरह से एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि मतलब कॉन्फिडेंस नहीं, एक कॉन्फिडेंस अलग चीज़ होती है, एक और कॉन्फिडेंस होती है। एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार यहाँ तो घर बैठे बैठे इजीली चीज़ें हो रही हैं, एग्ज़ाम में तो अपन कर लेंगे, तो एग्ज़ाम में तो अपन ईज़िली कर लेंगे। तो मेन थर्ड मिस्टेक ये हुई कि मैं पहले ही थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कि नहीं एग्ज़ाम में तो अपन कर लेंगे ऐसे करके। बट जब जिस दिन एग्ज़ाम एक्चुअल दिया ना, उस दिन जो प्रेशर था ना माइंड पे, क्योंकि मॉक भी नहीं दिए थे इतने और इतना स्कैटर्ड, कंसिस्टेंसी भी नहीं थी कुछ, तो जो एक्चुअल एग्ज़ाम सिनेरियो आया ना, उस दिन जितना प्रेशर था माइंड पे कि जितना पोटेंशियल अपन पुट कर सकते हैं उतना मैं पुट नहीं कर पाई। बट ठीक है, इट्स फाइन विथ मी, लाइक मैं ऑलरेडी वर्किंग थी तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्योंकि एक ये होता है ना, अगर आपको अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पोस्ट नहीं मिल रही तो वो भी लाइफ में आपको प्रॉब्लम करती है, क्योंकि एक आपको भी लाइफ का बैलेंस चाहिए होता है, आपको अपने साथ को देख के लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सो बेसिकली मैं अभी जो जॉब है उसमें भी काफ़ी अच्छा कर रही हूँ एंड विद अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, जो मिस्टेक्स मैंने बताई वो आप ज़रूर ध्यान रखना, ताकि वो आपके लिए हेल्प कर सकें, ताकि वो आपको हेल्प कर सके आपकी प्रिपरेशन में, और आप जो मैंने मिस्टेक्स करी वो आप ना करो। इसके अलावा भी आपको सीजीएल से रिलेटेड कुछ स्ट्रेटजी वगैरह चाहिए, लाइक मैं तो आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं बता रही हूँ, मैंने सिर्फ अपनी मिस्टेक्स बताई है जो आपके लिए लर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको कुछ भी स्ट्रैटेजी वगैरह चाहिए तो इसी चैनल पे जो टॉपर हैं उनकी स्ट्रैटेजी वीडियो है, कल अभी रिसेंट में ही एक स्ट्रैटेजी वीडियो डाली है, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। और वो आपको डेफिनेटली न्यू एग्ज़ाम पैटर्न पे बेस्ड है, वो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी प्रिपरेशन में। और बस यही, और इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।